खसूस बिलखसूस बानी मजलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ हकीर को, मुझ फकीर को, मुझ बंदा नाचीज को और मुझ जैसे को उस जैसे की तारीफ के लिए बुला लिया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोगों के इस इलाका के अंदर मेरी पहली हाजिरी है। सीडीज के जरिए, टीवी चैनल के जरिए और दीगर मेरे प्रोग्रामों के जरिए आप लोग यकीनन मुझे जानते भी हैं और पहचानते भी हैं कि मैं अहले सुन्नत का खतीब हूं, लेकिन आले मोहम्मद का वकील हूं। उस घर की वकालत करता हूं जिस घर का वकील खुद अल्लाह है। साउंड आज बानी मजलिस का शुक्रिया अदा करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज बहुत अच्छा है, सलामत है, क्योंकि मुझे जोर लगाना बहुत कम पड़ेगा, इसलिए कि आप लोगों को बआसानी मेरी आवाज जो है वो पहुंच रही है। मेरे बाद जिन शख्सियात ने पढ़ना है वो यकीनन तशरीफ ला चुकी हैं। थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह वो ज़ेबे मिंबर भी होंगे। मेरे बाद पढ़ने वाले पढ़ेंगे। मुझसे पहले काफी सारे अहबाब पढ़ के जा चुके हैं। पढ़ने का टाइम तो मेरा 2 से 3 था, लेकिन मैं मादर चाहता हूँ इस्लामाबाद से ज़रा लेट निकला, जिसकी वजह से मैं देर से पहुँचा हूँ आप लोगों के पास। बारकैफ मैं पहली मरतबा आया हूँ। मुझे 1-2 दोस्तों ने फ़ोन करके भी पूछा कि जी आपने आना है नहीं आना, क्योंकि इश्तिहार में नाम नहीं है। तो मैंने उन्हें भी यही बात कही थी कि इस इश्तिहार में नाम ना भी हो कोई बात नहीं, आले मोहम्मद के उस इश्तिहार में नाम होना चाहिए। जो इश्तिहार बनता है तो नसीबों वालों के नाम लिखे जाते हैं कि किसने पढ़ना है, किसने सुनना है और किसने सुन के आगे सुनाना है। मेरे चुप सामीन, आप लोगों से एक बंदा सवाल कर सकता है, जब मैं मजलिस पढ़ के जाऊं दरूद पढ़िए एक मरतबा बाबा से। इस इलाके के अंदर अगर दरूद ऐसे पढ़ा जाता है तो ऐसे ही पढ़ते, नहीं तो बाबा से। मेरे बाद पढ़ने वाली शख्सियत, हर दिल अजीज शख्सियत, खतीब पाकिस्तान, खतीब आलमी इस्लाम, मुकर्रर शोला बयान, शाह सवारी मदान मनाजरा, मुहक्कक दौर हाजरा, मुअज़्ज़म अज़ान विलायत अली, जनाब किबला अल्लामा नासिर अब्बास साहब मुल्तान तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बस चंद मिनट की हाजिरी इनसे पहले, ताकि आप लोग थोड़े से बेदार हो जाएं। मैं आया था तो मजमा आखिर तक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजमे से घबराता ही नहीं। अली का जिक्र जो है ये मजमों के मोहताज नहीं है। यकीनन इस जिक्र को सुनने के लिए फरिश्ते छुट्टी लेके आते हैं। और जी सवालात जिंदगी रही तो फिर कभी इंशाअल्लाह आपके जवाबात इंशाअल्लाह देता रहूंगा। कोई सवाल आप लोगों से कर सकता है कि ये जो सुन्नी मौलवी होते हैं ना, ये मजलिसों में आते हैं, तकरीर करके चले जाते हैं, गाहे बगाहे मुझे दोस्तों के मैसेज भी मिलते रहते हैं, गुफ्तगू भी सुनना नसीब हो जाती है आप लोगों की। तो लोग कहते हैं जी आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, हम लोगों को माशाल्लाह जिक्र अली सुनाते हैं, रहते फिर सुन्नी के सुन्नी है। मैं आज अपनी आप लोगों को सुनाने लगा हूं, आप थोड़ी सी मेरी सुन लें ताकि फिर मैं किबला के हवाले मिंबर करूं। थोड़ी सी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं। जी बिस्मिल्लाह जी। इंशाल्लाह मुझे इल्म है किबला को जल्दी है, सरकार इनकी जिंदगी में और ज्यादा रौनक अता फरमाए। सरकार, एक दोस्त ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा जी आप मजलिस से क्यों पढ़ते हैं, पैसों की जरूरत है? तो जो है आप लोगों की, मैं अपनी बात कर,
मैंने कहा जी मैं मिंबर पे जाके इसका जवाब दूंगा कि मैं मैल से क्यों पढ़ता हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई पैसे लेने आता है या देने आता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन क्या करने आता है क्या करने नहीं आता। मैं इतना जानता हूँ मेरा एक अकीदा है, मेरा एक अमल है, मेरा एक मंशूर है, मेरा एक अपना ईमान है जिसके तहत मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने की मेरी सबसे बड़ी मेन वजह यह है, मेरे किसी लफ्ज से, मेरी किसी गुफ्तगू से बनो उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मुल्ला की दुकानदारी बंद हो सके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे। मेरी औकात से ज्यादा आप लोग मुझे दाद दे रहे हैं, और अगर आप दाद ना भी दे तो मैं घबराने वाला नहीं हूं। मैंने तो उस मजमे में तकरीर करना सीखी है जहां पे 3 दिन के बाद सुबहान अल्लाह की सदा। फिर भी आपकी मेहरबानी, आप मेरी औकात से ज्यादा मुझे दाद दे रहे हैं। सलामत रहे, मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। हाँ, वो जो मुल्ला की दुकान है ना, वो बोलने की कोशिश कीजिए, हाथ धो जाए, इसलिए कि उस दुकान का शटर जब भी खुलता है ना, अंदर से कुफर का फतवा निकलता है। इसके अंदर मुल्ला का कसूर नहीं, जिसकी दुकान में जो होता है वही सेल करता है। इस मुल्लालिज्म ने हमें एक दूसरे से इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया, हम एक दूसरे का नाम सुनना भी गवारा नहीं करते, एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते, एक दूसरे की जिद के अंदर हमने हकीकत को छोड़ दिया, सिर्फ एक दूसरे की जिद के अंदर। मेरे कायदे मोहतरम शेखुल इस्लाम मुजद्दिद रवा सदी प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने 21 रमजान को क्यों टेलीविजन के ऊपर फजाइल अली पे गुफ्तगू करते हुए कायनात से कीमती की जुमला कहा था, अगर आप लोगों की गोश गुजार कर दूं तो दाद देने की कोशिश करोगे। मेरे कायद ने कहा था, सुनियो अली की जिद में, सुनियो शियों की जिद में आके अली को न छोड़ देना। शियों की जिद की वजह से अली को न छोड़ देना। शियों, ये जिद का नाम है जितनी भी फिरका बंदियां हैं। हम एक दूसरे से इतने दूर किसकी वजह से? मुल्ला की वजह से। ये मुल्ला ने हमें इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि दीन की जो असल शक्ल है वो भी हमें देखना नसीब नहीं होती। हालांकि दीन के ठेकेदार बड़े भाई की कमीज पहन के, छोटे भाई की शलवार पहन के दीन की तबलीग के लिए नगर नगर, गली गली, कूचे कूचे, पिंड पिंड, रायविंड फिरते हैं। पता उन्हें भी नहीं कि दीन कहते किसे हैं, उनका कोई तल्लक नहीं दीन के साथ। हाँ, ये बात सच्ची है। मैं जो अहले सुन्नत नौजवान मुझे बाहर मिले हैं, उन लोगों के लिए, अपने सुन्नी भाइयों के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ जिन्होंने मुझसे बार बार पूछा है, उन्हीं को बताने की आज कोशिश कर रहा हूँ। अपने सुन्नी भाइयों के लिए खास करके गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। शियों के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, सुनियो, शिया तुम्हारे दुश्मन नहीं, शियो सुन्नी तुम्हारे दुश्मन नहीं। ये फकत मुल्ला की लगाई हुई आग है, जिस आग की जिद में आके तुम लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तुम्हारा खुदा एक, रसूल एक, कुरान एक, नमाज एक, कलमा एक, रहा फर्क शियों का। ये थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं, मैं कहता हूं ये लंबा करके नहीं पढ़ते, ये बड़े सियाने हैं। ये लंबा करके कलमा नहीं पढ़ते, ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आगे कहते हैं अलीउन वलीउल्लाह। पहले कलमे की कसम उठाते हैं, कलमे की कसम उठाए कहते हैं अलीउन वलीउल्लाह। जो कलमे की कसम ना माने वो होता है काफर। ये तो लोगों को काफर बना रही है इसलिए कि अली को नहीं मानते। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये आपस की लड़ाइयों के अंदर हम लोग, ये कोई सवाल है कि शिया लड़की के साथ सुन्नी लड़के की शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये कोई सवाल है कि शिया की नमाज जनाजा पढ़ी तो निकाह टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? ये कोई सवाल है? दुनिया चांद पे पहुंच गई और अभी हम शिया सुन्नी बहस से नहीं निकले। यहूद और नसारा हमें बर्बाद कर रहे हैं, यहूद और नसारा हमें तबाह जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग
किस बहस पे पहुंचे हुए हैं, फला है फला है फला है फला है फला है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कमाल बात की थी मौलाना इसहाक साहब ने। उन्होंने कहा था लोगों को ये हदीसें याद है कि हाथ यहाँ नमाज पढ़ो हाथ यहाँ बांध के, हाथ यहाँ बांध के। और ये हदीसें याद होगी, गदीर खम वाली हदीस याद नहीं होगी। बोलने की कोशिश करना, फजाइल अली की हदीसें याद नहीं थी। एक दूसरे से बहसें की जा रही है एक दूसरे को। मैं कहता हूं नहीं, कोई शिया किसी सुन्नी का दुश्मन नहीं, कोई सुन्नी किसी शिया का दुश्मन नहीं। फकत करबला के मार्के के बाद, करबला की तारीख के बाद, करबला के वाक़े के बाद, करबला की तारीख के बाद, करबला की जो इतनी अजीम लड़ाई हुई कुफर और इस्लाम की, इस लड़ाई के बाद फिरके रह गए दो, जमातें रह गई दो, अकीदे रह गए दो, मसलक रह गए दो, पार्टी रह गई दो। अपोजिशन वाली पार्टी भी का पता चल गया और दूसरी हकीकी पार्टी का भी पता चल गया। फिरके दो, मसलक दो, जमातें दो, अकीदे दो। एक हुसैनी, एक यजीदी, एक हुसैनी, एक यजीदी। करबला के बाद एक हुसैनी, एक यजीदी, एक हुसैनी। सवाल करो सुल्तानी, आज मुल्ला हुसैन को भी रजी अल्लाह कहता है, यजीद को भी रजी अल्लाह कहता है। पता कहां चलेगा कौन हुसैनी है कौन यजीदी है? सिर्फ एक चीज है जिससे पता चलेगा कौन हुसैनी है कौन यजीदी है। जिसके मसलक में यजीद का बाप दादा रजी अल्लाह हो वो यजीदी है, जिसके मसलक में हुसैन का दादा अलैहिस्सलाम हो वो हुसैनी। सारा वाला हैदरी। माजरत के साथ पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे, अली के नाम पे एक हाथ नहीं बुलंद किए करते। आपको किसने कहा है? अगर आपको पता नहीं तो मैं आज आपको बताता जा रहा हूं। जाओ नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन, तुम्हें एक मसला बता के जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम लोगों के दरमियान जब भी आता हूं मैं देखता हूं तुम माशाल्लाह हो बड़े सियाने। किसी को कुछ देते हो तो नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन, किसी से कुछ लेते हो तो नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन। मैंने एक बंदे से पूछा इसकी वजह क्या? कहता है देने में भी बरकत हो जाती है, लेने में भी बरकत हो जाती है। चलो मैं नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन तुम्हें मसला देता हूं, तुम नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन मुझे दाद दे देना। लेकिन मसला सुन लो, आज के बाद मजलिस में बैठ के, महफिल में बैठ के अली के नाम पे एक हाथ बुलंद करके नारा नहीं लगाना। हाँ, जब अल्लाह का नारा लगे तो एक हाथ बुलंद किया करो, जब नबी का नारा लगे तो दोनों हाथों को बुलंद किया करो, क्योंकि अकेले अल्लाह को मानना है शैतान का तरीका। ये दूसरा हाथ का हम अकेले अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के नबी को भी मानते। और जब आए अली के नारे की बारी तो सिर्फ हाथ नहीं बुलंद करने, जबान को भी बुलंद करना है, सीने का जोर लगा के बोलना है। वजह क्या है? इसलिए एक अली तो है जिसके लिए हाथ बुलंद हुए हैं। बोलने की कोशिश करो, हैदरी। कायनात में एक अली तो है ना। मैं अपनी बात नहीं करता, मौलाना इसहाक साहब की बात करता हूं, ताकि तुम लोगों के ज़हनों के अंदर जो मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने पता चल जाए कि अहले हदीस आलम। मैं कहता हूं शिया होता ही अहले हदीस है, किबला शिया होता ही अहले हदीस है। हदीस कहते हैं वो बात जो नबी ने कही हो। जिसे गदीर खुम वाली हदीस याद नहीं, वो कौन सा अहले हदीस है? शिया होता ही अहले हदीस है। सुन्नी होता ही शिया है जो नबी की सुन्नत में अमल करके या अली या अली या अली करता है। मौलवी साहब से पूछा मैंने किबला, कहते जी। मैंने कहा एक शेर मेरी मस्जिद में लिखा हुआ है, हम मकतब हैं यारान नबी। आप तो शेर पढ़ते रहते और आपके शेर तो पूरे मुल्क में मशहूर है माशाल्लाह। हम मकतब हैं यारान नबी, कुछ फर्क नहीं इन चारों में। ये क्या है? उन्होंने कहा उर्दू अदब के अंदर एक इशारा है, ये वाला, इसे कहते हैं सवालिया इशारा। ये जहां आ जाए पता है कि बंदा सवाल कर रहा है। ये जिसका भी शेर है उसने ये आगे लगाया हुआ था, कुछ फर्क नहीं इन चारों में। किसी कमीने ने वो डिलीट कर दिया जो था ना वो। मैंने कहा कुछ फर्क नहीं। कहते जमीन और आसमान का फर्क। मैंने किस बात में? कहते इनके बनने में फर्क, इनके बनाने में फर्क।
इनके चलने में फर्क, इनके चलाने में फर्क, इनके खाने में फर्क, इनके खिलाने में फर्क, इनके बोलने में फर्क, इनके बुलाने में फर्क, इनके आने में फर्क, इनके जाने में फर्क। मैंने कहा बनने बनाने में कैसे फर्क? खुलफाए सलासा इज्जत और एहतराम वाले, नबी के तमाम सहाबा इज्जत और एहतराम वाले, लेकिन फर्क है अली के अंदर और खुलफाए सलासा के अंदर। हर बंदा बोलने की कोशिश ना करे, जिसके जिस्म के अंदर पसली, पसली के अंदर दिल, दिल के अंदर अली की मोहब्बत है, सिर्फ वो बंदा मेरे सामने बोलने की कोशिश करे। मौलवी साहब साहब ने कितनी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा इनके बनने में और खुलाफाए सलासा के बनने में जमीन और आसमान का फर्क यह है, दूसरे खलीफा ऐसे बने हैं, अली खलीफा ऐसे बना। सारे वालों मिलकर बोलो, हाथों को बुलंद करके, कि लड़ाई हुसैनी और यजीदी की है। बस जो हुसैन के दादा को मानता है, माशाल्लाह काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब मुझे दें आप इजाजत, जिंदगी नहीं फिर कभी मुलाकात होती है। नहीं मैं बताता हूँ ना आपके लिए कहना है, हम सुनेंगे, आप पढ़े। मैं सलामत रहे, आबाद रहे, कोई पाबंदी नहीं है आपके टाइम पर, हम सुनने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। सलामत रहे। कोई मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, मुझे वाकयातन जल्दी है। किबला तशरीफ फरमाए से ये जोन अब्बास बुखारी साहब के इमामिया कॉलोनी वहाँ मजलिस है, लाहौर पहुँच रहे हैं और मुझे वाकया ही जलती है। ठीक है सरकार, आबाद रहे, सलामत रहे जी, इंशाअल्लाह आबाद रहे, सलामत रहे, ताकि आमद रहे। पूरी तवज्जो, कोई शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी लड़ाई नहीं, कतन कोई शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी लड़ाई नहीं। सुन्नी नौजवानों, अपने जहनों के अंदर से छुपा हुआ ये यजीद निकाल के बाहर फेंको। तुम्हारी बहसें, तुम्हारी लड़ाइयां, तुम्हारी गुफ्तगू सिर्फ इसी बात पे होती है ना। मैं कहता हूँ बेवकूफ है वो इंसान जो अल्लाह का खा सवेर तक पढ़ता। जनाब हजरत अली असगर का सदका, मालिक अकबर, खालिक अकबर, जनाब किबला आलम नासिर अब्बास साहब मुल्तान सरकार की गोद मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत हसीन बेटा अता फरमाए। मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी मोहब्बत है, मेरी चाहत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से मुझे विलायत आले मोहम्मद मिली है। सीधी सी बात है। अच्छा, ये शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बेवकूफ है वो मुसलमान जो चौकों में खड़े होकर थड़ों पे बैठ के बहस करते हैं, किसे माने किसे ना माने। मैं कहता हूँ आले मोहम्मद का जिक्र ये चौकों और थड़ों में करने के लिए रखा हुआ है तुम लोगों ने? तुम्हें शर्म नहीं आती? ताश का पत्ते तुम्हारे हाथ में है और इधर ताश खेल रहे हो, इधर आपस में बहस कर रहे हो। नबी नूर नहीं, नबी बशर है, नबी कर कुछ नहीं सकता, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ इनका जिक्र करने के लिए जबान का पाक होना जरूरी, जगह का पाक होना जरूरी, जिस्म का पाक होना जरूरी है, सबसे बड़ी बात शजरे का पाक होना जरूरी है। ये मुंह और मसूर की दाल चौक में खड़े होकर बहस करते हो, उसे माने उसे ना माने, उसे माने उसे ना माने, उसे माने उसे ना माने। किस बात पे एक दूसरे को काफिर कहते हो? शिया को काफिर कहते हो कि ये उन्हें नहीं मानते, सुन्नियों को काफिर कहते हो ये उन्हें नहीं मानते। आपस के अंदर इस बात की वैसे हैं, ये फलां को नहीं मानते, ये फलां को नहीं मानते, इस बात पे वैसे करते हो। मैं कहता हूँ सारी दुनिया अल्लाह को मानती है, शिया अल्लाह को मानते, सुन्नी अल्लाह को मानते हैं, वहाबी अल्लाह को मानते हैं, देवबंदी अल्लाह को मानते हैं, सिख अल्लाह को मानते हैं, हिंदू परेशान हो गए हो अल्लाह को मानते हैं, ईसाई अल्लाह को मानते हैं। हर बंदा जो भी किसी ना किसी रंग में ढंग में इस दुनिया में बसता है सिवाय एक दैरिया के, हर बंदा अल्लाह को मानता है। मजे की बात है दैरिया अल्लाह को नहीं मानता, हुसैन को मानता है। मैंने एक दैरिया से पूछा बता तू हुसैन को क्यों मानता है? मुस्कुराए कहने लगे इसलिए कि बेगैरत नहीं हूँ, गैरतमंद हूँ। दैरिया अल्लाह को नहीं मानता, सारे अल्लाह को मानते हैं। हमारा इतना तो हक है ना, सारे अल्लाह को माने। तो हम अल्लाह से इतना सवाल भी नहीं कर सकते या अल्लाह सारी कायनात तुझे मानती है, क्या तू भी किसी को मानता है? इस बात पे बहस करते हो किसे माने किसे ना माने। आओ अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, या अल्लाह बता सारी दुनिया या अल्लाह तुझे माने, क्या अल्लाह तू भी किसी को माने? अल्लाह ने कहा हाँ मैं मानता हूं। किन्हें मानता हूं? अल्लाह ने कहा बस मानता हूं जिन्हें मानता हूं, मैंने बताया है वो कौन है। ये मौलवियों ने तरावियां क्यों पढ़ी हम लोगों ने?
क्यों जी तरावियां क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों टेलीविजन के ऊपर रॉयल टीवी के ऊपर 14 माह रमजान को उससे सवाल हुआ कि जी क्या रोजे के लिए तरावियों का होना जरूरी है? हर बंदा बोलने की कोशिश करे, जिसको समझ लगे वो बड़ी बड़ी एक बात आप लोगों के, रोजे के लिए तरावियों का होना जरूरी है। मैंने कहा जी तरावियों और रोजों में जमीन और आसमान का फर्क है। रोजे अल्लाह ने दी हैं, तरावियां बंदे ने दी हैं। हाय हाय हाय, मैं क्या कहूँ यार तुम लोगों को, पता नहीं कहाँ बैठे हो यार। जिंदाबाद आबाद रहो। रोजे नमाज क्यों पढ़ी? अल्लाह ने कहा जी आबाद रहे, सुभान अल्लाह, आप सलामत रहे। नमाज क्यों पढ़ी? अल्लाह ने कहा। रोजा क्यों रखा? बोलते जाओ मेरे साथ। अल्लाह ने कहा। ज़कात क्यों दी? अल्लाह ने कहा। हज क्यों किया? अल्लाह ने कहा। जी अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, अल्लाह ने कहा रोजा रखो, अल्लाह ने कहा हज करो, अल्लाह ने कहा ज़कात दो। यार हमारे पंजाब का यहाँ का रवाज नहीं है, बुजुर्ग आदमी खुद काम ना करता हो, बच्चों को कहे ये काम करो, वो कहेंगे पहले आप तो कर। हमारा इतना तो हक है ना जमहूरियत इस दौर के अंदर अल्लाह की बारगाह में अदब के साथ सवाल करें, या अल्लाह हमें बता। हमें कहता है नमाज पढ़ो, खुद नमाज पढ़ता है। हमें कहता है रोजा रखो, खुद रोजा रखता है। हमें कहता है हज करो, खुद हज करता है। या अल्लाह हमें कहता है ज़कात दो, खुद ज़कात देता है। मालिक हमें कहता है नफल पढ़ो, खुद नफल पढ़ता है। अल्लाह ने कहा बकवास न कर, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, ना मैं रोजा रखता हूँ, ना मैं हज करता हूँ, ना मैं ज़कात देता हूँ। मालिक फिर करता क्या? रोजी देता है। अल्लाह ने कहा नहीं, फरिश्ते रखे हैं रिज़्क़ तक़सीम करने के लिए। मालिक फिर करता क्या है? बारिश बरसाता है। अल्लाह ने कहा बारिश भी नहीं बरसाता, फरिश्ते रखे हैं। तेरी दी हुई अमानत है जान, वो जान कब्ज़ करता है। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, जान भी कब्ज़ नहीं करता। मालिक फिर करता क्या है? नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजे भी नहीं रखता, हज भी नहीं करता, ज़कात भी नहीं देता, तो अल्लाह होके करता क्या है? अल्लाह ने कहा सूरह अहज़ाब पढ़ो, मैं जो करता हूँ मैंने कुरान में बताया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। अल्लाह कहता है नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता, अल्लाह होके दो काम करता हूँ, मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता हूँ, उनके दुश्मनों पे लानत करता हूँ। बोलने की कोशिश करो जिन्हें बोलना होता है। मस्जिदों की दीवारों पे ये पहली आयत तो लिखी होती है, अगली आयत तूने और मैंने मिलकर लिखवानी है। मैं कह गया जो कहना था, मेरा जुमला आपके स्वरों की सैर करके नजफ की सैर कर रहा है। पता नहीं कौन बोला है कौन नहीं बोला, जिसके मुकद्दर में खामोशी है वो खामोश रहे, जिसके मुकद्दर में बोलना लिखा है बोलने की कोशिश करे। या अल्लाह तू दरूद पढ़ता है और लानत करता है। या अल्लाह दरूद किन पे पढ़ता है? अल्लाह ने कहा उनके ऊपर जिनको मानता हूं। अच्छा अल्लाह लानत किन पे करता है? अल्लाह ने कहा लानत उन पे करता हूं जो मेरे माने हुओं को नहीं मानते। बोलने की कोशिश करो, जो मेरे माने हुओं को नहीं मानते उनके ऊपर करता हूं लानत, और जिनको मानता हूं उनके ऊपर पढ़ता हूं दरूद। इसका मतलब है अल्लाह भी किसी को मानता है, तो लड़ाई छोड़ो, उन्हें मानो जिन्हें अल्लाह मानता है। किस बात की वैसे उसे मानो उसे मानो जी, नबी मानते रहे। अरे अल्लाह बड़ा है कि नबी जी? अच्छा 5-6 बंदे माशाल्लाह पता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि नहीं, शिया कहते हैं अली बड़ा है जी, अल्लाह बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुनते रहते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा वो बड़ा होके इनको मान रहा है कि मुल्ला 2 टके का होके उन्हें नहीं मानता जिन्हें अल्लाह मान रहा है। अच्छा आखिरी मेरी तकरीर का जुमला और मुझे दो इजाजत, जिंदगी फिर कभी आपसे मुलाकात होती रहेगी। या अल्लाह तूने अल्लाह होके इन्हें क्यों माना? तू ना मानता तेरा कौन सा कोई नुकसान हो जाना? अल्लाह ने कहा नहीं,
इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। अच्छा किबला, मैं अगर यहाँ पे ऐलान करूँ ना, हाथ खड़े करो जो जो अल्लाह को मानते हो, मेरा अकीदा है, मेरा यकीन है, सारा मजमा हाथ खड़ा करेगा। करेगा ना? नहीं करने, आप नीचे रखिए अभी। सारा मजमा हाथ खड़ा करेगा जी हम अल्लाह को मानते। अगर मैं कहूँ ना हाथ खड़े करो जो जो सिर्फ अल्लाह को मानते हो, कोई बंदा हाथ नहीं खड़ा करेगा। अगर मैं कहूँ जो हाथ खड़ा करे जो जो सिर्फ अल्लाह को मानता है, कोई बंदा हाथ नहीं खड़ा है। क्यों लग रहा है फिर साढ़े हाथ खड़े ने, साडा कोई टाटे ते हाथ कोई नहीं, साडा टाटे ते कोई हाथ कोई नहीं। समझदार लोगों के लिए जुमला हाथ खड़े करें जो जो सिर्फ अल्लाह को मानते हो, कोई बंदा हाथ नहीं खड़ा करेगा। इसलिए जो सिर्फ अल्लाह को माने वो हुसैन की मजलिस में नहीं आता, वो सिर्फ अल्लाह के घर में जाता है। जो सिर्फ अल्लाह को माने वो सिर्फ अल्लाह के घर में जाता है। जो सिर्फ अल्लाह को माने, कायनात में घर ही दो हैं, एक अल्लाह का, एक हुसैन का, एक अल्लाह का, एक हुसैन का। मजलिस में आने से निगाह टूटता है, मुल्ला के मुंह पे तमाचा ऐसा लगाने लगाओ कि मुल्ला सारी जिंदगी याद रखेगा। कायनात में घर है दो, एक अल्लाह का, एक हुसैन का। अल्लाह के घर को कहते हैं मस्जिद, हुसैन के घर को कहते हैं इमाम बारगाह। कल इस वक्त तक भी खड़े होकर दाद देते रहो तो मैं राजी होने वाला नहीं, चुप करके भी बैठे रहो तो मैं नाराज होने वाला नहीं। अल्लाह की कसम, इस जुमले की दाद मैंने मौला अली से लेनी है, जिनके साहबजादे का, जिसके नूर ऐन का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जनाब सैयद, इस जुमले में मुझे इंशाअल्लाह ऐसी दुआ मिलेगी सैयद और गैर सैयद से मेरे वक्त में इजाफा होगा। कायनात में घर है दो, एक अल्लाह का, एक हुसैन का, एक हुसैन का, एक अल्लाह का। मैं बंदा चेक कर रहा हूँ, जो बंदा अभी तक सोच में मुब्तला है। अल्लाह के घर को कहते हैं मस्जिद, हुसैन के घर को कहते हैं इमाम बारगाह। लेकिन ये फैसला कायनात में अज़ल से हो चुका है, अल्लाह के घर में हरामी आ सकता है, हुसैन के घर में हरामी नहीं आ सकता। बोलने की तो कोशिश करें, हरामी है ना वो, अल्लाह के घर में है कि नहीं? अल्लाह के घर में वो तो थे कि नहीं थे? बोले ना, हरामी थे, अल्लाह के घर में थे। पता चला कि हरामी अल्लाह के घर में भी हो सकते हैं। मेरे चुप सामीन, अल्लाह ही नहीं इसलिए मान रहे, कुछ लोग सिर्फ अल्लाह को मानेंगे। जो सिर्फ अल्लाह को माने, पता है उसे क्या कहते हैं? जिंदाबाद, आबाद। उसे कहते हैं शैतान। जो अल्लाह के मानने वालों को माने उसे कहते हैं मुसलमान। शैतान का क्या जुर्म था? वो सिर्फ अल्लाह को मानता था। कहते हैं अल्लाह तुझे मानूंगा, तेरे बनाए हुए को। अच्छा, उसने अल्लाह के बनाए हुए का इनकार किया। मैं तकरीर यहाँ पे छोड़ देनी थी, किबला ने कहा सिर्फ एक जुमला, और मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के लिए वो जुमला पेश करके जा रहा हूँ। अल्लाह के बनाए हुए, अल्लाह कैसे बनाता है? कैसे बनाता है? बनाने के लिए हाथ चाहिए, अल्लाह के हाथ है। इसके लिए कुन फयकून में पूरा एक अशरा चाहिए। लेकिन मुख्तसर बात, अल्लाह के हाथ, नबी के हाथ। शिया परेशान हो गए कि हम तो बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक यही सोचते आए हैं कि अली के हाथ, अल्लाह के हाथ। और भाई अभी तक जो रसूल तक नहीं आया, मुझे अली तक कैसे पूछो? खुदा के बंदो, मुझे पहले रसूल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लाने दो, फिर आगे बात करेंगे। शियों को नहीं समझाना, सुन्नियों को समझाना। मैं कौन होता हूँ इन शियों को समझाने वाला, जिनकी बचपन में समझ, जवानी में समझ, बुढ़ापे में समझ। इन्हें मैं कौन होता हूँ समझाने वाला? इनका कोई मर जाए तो ये कब्र में लिटा के कहते हैं इस्मा ए फहम, सुन ले, समझ ले, सुन ले, समझ ले। मैंने नहीं, मैंने सुन्नियों को समझाना है जो सिर्फ सुन रहे हैं। भाई नबी के हाथ, अल्लाह के हाथ, अल्लाह के हाथ, नबी के हाथ। नबी ने उठा के चीज मारी, पत्थर मारा,
रब्बे जुल जलाल को प्यार आया, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब तूने नहीं मारा। नबी ने जबान खोली, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता, मेरी वही से बोलता है। अच्छा, मैं जहां मिंबर पे खड़ा हो जाऊं, अलियास शाह जी उठ के खड़े हो गए, नहीं नहीं किबला ने कभी झूठ नहीं बोला, किबला पढ़ी लिखी बात करते हैं, ये बच्चा भी समझ जाएगा किसी कमीने ने किबला के इल्म पे शक किया है। अल्लाह जो कसमें उठा के कह रहा है मोहम्मद अपनी मर्जी से नहीं बोलता, किसी कुत्ते ने मोहम्मद पे शक किया है तो अल्लाह कह रहा है। नबी के हाथ अल्लाह के हाथ, तो चाहता हूं पूरे मजमे की, नबी के हाथ अल्लाह के हाथ। सारी तकरीर का आखिरी जुमला, उसके बाद मुझे दो इजाजत, जिंदगी फिर कभी आपसे मुलाकात होती रहेगी। नबी के हाथ अल्लाह के हाथ, अल्लाह के हाथ नबी के हाथ, नबी की जबान अल्लाह की जबान, जिसको नबी बनाए उसको अल्लाह बनाए, जिसको अल्लाह बनाए उसको नबी बनाए। ये 5 वक्त की अजान से पहले मौलवी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह के शैतान पे लानत क्यों डालता है? इसलिए कि उसने अल्लाह के बनाए हुए का किया था इनकार। पता चला जो अल्लाह के बनाए हुए का करे इनकार, उसके ऊपर है लानत। नबी का बनाना है अल्लाह का बनाना, अल्लाह का बनाना है नबी का बनाना। फैसला हो गया, जो अल्लाह के बनाए हुए का इनकार करे वो भी लानती है, जो गदीर रसूल पे नबी के बनाए हुए का इनकार करे वो भी लानत है। सलामत रहो ताकि आमत रहो। मालिक अकबर, खालिक अकबर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इल्म में मोहब्बतों में और ज्यादा बरकत अता फरमाए। जितनी देर आपने मुझे सुना है, आपने मुझे सुना है, आपने दाद दी है, मेरा दिल खुश हुआ है। ये आपकी दाद मेरे लिए है, लेकिन अब जो मैं पढ़ने लगा हूँ इसके ऊपर अगर तुम हाय कहोगे वो मेरे लिए नहीं होगा, ये उनके लिए होगा जिन्हें उम्मत ने रोने नहीं दिया। अजर को मैं अपने प्रोग्राम की डायरी पढ़ रहा था, फरमान मासूम मेरे सामने आया, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा ये चाहता है ना वो हमारी दादी फातिमा पे एहसान करे, बस हुसैन के गम में रोए। मासूम का फरमान है, तुमने सुन के बस सुन लिया है, समझ लेते तो मुसल्ले पे रोने के लिए काफी होता। जो ये चाहता है ना हमारी दादी फातिमा पे एहसान करे, बस हुसैन के गम में रोई। कितनी हसरत है सैयदों की कि उम्मत ने रोने भी नहीं दिया। अजरुकुम अल्लाह, शर्म करके नहीं। सुन्नी भाइयों, नबी की सुन्नत समझ के रोया था, नबी की सुन्नत समझ के। अल्लाह इन्हें मानता है और अल्लाह ने मान के इन्हें जो फजीलत दी वो बन गया फजाइल, और उम्मत ने ना मान के जो इन्हें दिया वो बन गया मसाइल। फजाइल भी इतना कि अहाताए तहरीर में तकरीर में आ सकता नहीं, मसाइल भी इतना अहाताए तकरीर में तहरीर में आ सकता नहीं। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, मौलाना तारिक जमील हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, अल्लाह ने सलामत था क़यामत तक। रायवेंट तबलीगी इज्तिमा के अंदर उन्होंने दीन के ऊपर गुफ्तगू करते हुए एक जुमला कहा था, और वो जुमला नहीं था बल्कि बुखारी शरीफ की सही हदीस थी। उन्होंने कहा इस दीन को हमने मजाक समझा हुआ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदम से लेके मुझ मोहम्मद खातम तक ये जो दीन तुम्हारे लिए आया है ना, हम जो लेके आए हैं इस दीन के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलें सहनी पड़ी। मौलाना तारिक जमील साहब ने सही बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी कि आका ने फरमाया इस दीन के लिए आदम से लेके ईसा तक किसी नबी पे इतने जुल्म नहीं हुए जितने मुझ मोहम्मद पे जुल्म। मैं जुमला कहूंगा और अगर इस जुमले पे तूने रोना नहीं ना तो हाय जरूर कहना, हाय जरूर नहीं कहना तो सर नीचे कर लेना।
तुम्हें पता नहीं तुम्हें कौन कौन देख रहा है। कहीं बेनिगाही में तुम्हारे अमाल, कहीं बतूल की बेटियां तुमसे नाराज ना हो जाए, कहीं सकीना ये ना कहे कि मैं रोती तो मुझे तमाचे पड़ते थे। शामियाने के नीचे बैठ के पानी की सबील के करीब रो भी रहे हो, मारता भी कोई नहीं, फिर भी नहीं रोते। सुनोगे? बस खत्म होगी मेरी बात। आका ने फरमाया आदम से लेके ईसा तक। सुनी नौजवानों, तवज्जो, खुदा के लिए तवज्जो, ये आजादारी है, फनकारी नहीं। हुसैन इब्न अली के गम में रोना अंबिया की सुन्नत है। जमीन रोया, आसमान रोई। मदीने का जो पत्थर उठाते थे नीचे से खून निकलता था। जिन लोहा पढ़ के कहते थे आज मोहम्मद का नवासा बेजुर्म खता शहीद। भूल के करवाया हजरत उम्मे सलमा, क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, बस ये हदीस मैंने सुनानी और तुमसे लेनी इजाजत। और इस हदीस को सुनने के बाद अगर रोना ना आए तो हाय, हाय ना आए तो सर नीचे करके गुनाहों की माफी मांगना। आका ने फरमाया आदम से लेकर ईसा तक सैयदों से माफी मांग के, आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी पे इतने जुल्म नहीं हुए जितने मुझ मोहम्मद पे हुए। मैंने अपने कानों से ये हदीस सुनी, खा रहा था अपनी लाइब्रेरी में, मैं अंबिया की फरिश्त देखनी शुरू कर दी, किस किस नबी पे कितना कितना जुल्म हुआ। आदम से लेकर ईसा तक मुझे नबियों के फरिश्तों में ऐसे ऐसे नबी मिले। किसी नबी पे आरा चलाया गया, किसी नबी को सूली पे लटकाया गया, किसी नबी को जिंदा दफन किया गया, किसी नबी को शहर बदर किया गया। मैंने कहा कौन सा ऐसा जुल्म है जो मोहम्मद पे हुआ। करते करते मैं बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 किताब कसबुल माल की हदीस नंबर 3 पढ़ रहा था। मेरे सामने हदीस आ गई। हदीस का मफहूम लिखा हुआ था कि आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की बेटी दरबार में नहीं गई। जिसके मसलक में मातम जायज वो मातम कर ले, जिसके मसलक में मातम जायज नहीं वो मातम ना करे। सुन्नी भाइयों, तुम कहते हो ना कि मातम नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारा कोई मर जाए, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहनें बाल खोले हुए गली में आके रोती भी है, पीटती भी है। अरे तुम्हारा तुम जैसा अगर कोई चला जाए तो रोने से कोई मना नहीं करता। हुसैन का मोहम्मद जैसा अकबर गया, पूछ सकीना से क्या हाल हुआ होगा। मोहम्मद सुनोगे सुनोगे, आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की बेटी दरबार में नहीं गई। मोहम्मद की बेटी नहीं, मोहम्मद की बेटियां दरबार गई। मोहम्मद की एक बेटी नहीं, मोहम्मद की बेटियां दरबार गई। सुना जुमला, अगर ये जुमला तुमने सुन लिया तो तुम्हारे लिए ये जुमला क़यामत तक रोने के लिए काफी होगा। मैं हामिद सुल्तानी मुजाहिदीन लश्कर इस्लाम का अमीर होता था जिला लाहौर का। मेरे ऊपर 16 एमपीओ का पर्चा हुआ, जेल में जाना हुआ, वापस आया, अदालत में पेश करने का वक्त आया। सच्ची बात कह रहा हूं, पाक मिंबर पे खड़े होके जब मैं अदालत में पेश आया, मुझे हथकड़ियां लगी हुई थी आगे की तरफ। मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे अजीजों करबा सारे अदालत में मौजूद थे। मैं अदालत में आता गया, शर्म से मेरा सर झुकता गया, मैं सारे कतार रोता शुरू हो गया। मेरे भाई ने मेरे मोढ़े पे हाथ रखे, कहा क्यों रो रहा है? इस वजह से कि तेरे हथकड़ी लगी है, तुझे पता नहीं तू इस्लाम के लिए जेल में गया। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा, मुझे अली की बेटी याद आ गई है। मैं मर्द हूं, मुझे हथकड़ियां आगे की तरफ लगी है। अजीब हाल होगा सैयदानियों का, लोगों ने हथकड़ियां भी लगाई तो आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। अजरकुम अल्लाह, मातम करके वो तेरा मसला का बात हो जाए। सुन्नी नहीं करना चाहता ना करे, लेकिन शिया है, अली का शिया है, मातम करके। मैंने कहा अली की बेटियों का क्या हाल होगा जब अली की एक छोटी सी बेटी जिसका नाम था सकीना खड़े खड़े दरबार में अपने भाई से कहती है ये कमीना शराब पीने